साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.3 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ। आइए समझते हैं। आइए देखते हैं हम लोगों को पढ़ना है इसमें 2.3 के इंट्रो पार्ट में शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है। उससे पहले हम एक बार संख्याओं से भाग करके देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे 15 को हम डिवाइड करें 6 से तो क्या आता है, तो 6 2 जा 12, कितना आया 3। ठीक है, तो हम 15 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं और 3 को क्या कहते हैं, इसी को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 6 को हम कहते हैं भाजक, 15 को हम कहते हैं भाज्य, 2 को हम कहते हैं भागफल, 3 को हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक, अब हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं। अपने फार्मूले में एडजस्ट करके तो हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मतलब कि अगर हम भाज्य यहाँ पे रख दें 15 और भाजक यहाँ पे रख दें 6 और भागफल से गुणा करवा दें मीन्स 2 और प्लस शेषफल लिख दें 3। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल हो जाता है। 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ये भी 15 और ये भी 15। तो इसमें हमसे वो पूछेंगे, शेषफल प्रमेय से जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो वो हमसे पूछेंगे कि कब 6 15 का गुणनखंड है। तो हम इस 3 को देखेंगे। यदि हमारे पास शेषफल आएगा, यदि शेषफल शून्य नहीं है, यहाँ पे शेषफल की जगह पे कोई संख्या आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि 6 15 को या 6 15 को या कोई भी भाज्य को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा, विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे शेषफल कुछ आया तो ये जो 6 दिया गया है वो 15 को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर पाएगा, या 6 की टेबल में 15 नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पे इधर देख लेते हैं। अब हम 12 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है देखिएगा, तो 6 2 जा 12, तो ये हमारा कितना आ गया 0। 2 से 2 माइनस होगा 0, 1 से 1 माइनस हो रहा होगा तो 0, तो हम क्या लिख देते हैं 0। तो यहाँ पे भी ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है, ये हमारा भाजक है और ये 12 हमारा भाज्य। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अपने उसी फार्मूले का यूज करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भाज्य क्या है हमारा, भाज्य है 12, भाजक है 6, भागफल है 2 और शेषफल कितना है 0।
अब हम देख रहे हैं यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो जो हमारा भाजक होगा वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, यदि शेषफल 0 है या 0 होगा तो भाजक भाज्य को पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, मतलब भाजक है वो भाज्य को पूरा पूरा विभाजित करेगा, कब? जब शेषफल 0 होगा तब। ठीक है, तो इसी बात को हमें समझना था कि कब भाजक भाज्य को पूरा पूरा विभाजित करेगा और कब भाजक भाज्य को पूरा विभाजित नहीं कर पाएगा। वो कर तब पाएगा जब शेषफल 0 होगा, और वो कब नहीं कर पाएगा? जब शेषफल में कुछ आ जाएगा। ठीक है, या कोई भी संख्या आ जाएगी तब। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे जुड़े हुए। ठीक है, इन बातों को आप याद रखिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अभी हम पीछे एक फार्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वहां से हम पढ़े थे। तो अगर हम अब शेषफल प्रमेय की बात करते हैं यहाँ से, अब देखते हैं ये जो भाज्य दिया गया है इसे हम px मान लें, px, और जो भाजक दिया है जिससे हमें भाग करना है, भाजक मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो x माइनस a होगा भाजक, और जो भागफल आएगा वो qx होगा, और जो शेषफल आएगा वो rx होगा, या इसे हम खाली खाली r लिख देते हैं। ठीक है, ये वैसे अचर पद होता है, अचर पद। ठीक है, r। तो इसमें ये कब इसका गुणनखंड होगा, ये जो भाजक दिया गया है भाज्य का गुणनखंड कब होगा? जब यही x माइनस a को हम क्या कर दें? 0 कर दें। तब क्या होगा कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा? a। और जब x इक्वल टू a आ जाएगा तो x इक्वल टू a उठा के हम इसी में पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू, यहाँ पे a रख रहे होंगे तो a माइनस a इंटू यहाँ पे क्यू ए प्लस, यहाँ पे चाहे आर ए लिख दें चाहे खाली खाली आर लिख दें, तो हम खाली खाली आर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए में से ए माइनस करिए, कितना आ रहा है? 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पी ए इक्वल टू, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 प्लस आर, और फिर यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे होंगे? हम कह रहे होंगे कि अगर भाजक हमें दिया गया है तो भाजक को इक्वल टू 0 दिखाएं और x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और x की वैल्यू को उठा के अपने पुट कर लें, तो हमें डायरेक्ट शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट शेषफल मीन्स रिमाइंडर। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, तो इसका हमें विशेष ध्यान भी देना है, वो डायरेक्ट हमसे कभी कभी रिमाइंडर पूछ भी लेगा। तो आइए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल। ये तो हो गई हमारी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि शेषफल हमें प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं छठवां एग्जाम्पल क्या कह रहा है। px को gx से भाग दीजिए, तो हमें क्या करना है? भाग करना है। तो gx से हमें भाग करना है, तो मीन्स x प्लस 1 से हमें भाग करना है किसको? तो px को। तो px क्या है हमारा? 3x² प्लस x माइनस
1। इसको हमें भाग करना है किससे, x प्लस 1 से। तो आइए देखते हैं, भाग करते हैं। कैसे करेंगे समझते चलिएगा। x को किससे गुणा करें कि 3x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देख भी लीजिए आप, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर हो जाए। तो पहली बात तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x हो जाएगा, और अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो x को हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, और x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे भागफल में क्या लिख देते हैं, 3x। ठीक है, तो 3x का x में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लीजिए, फिर 3x का मल्टीप्लाई 1 से करिए तो कितना आ रहा है, 3x। सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये x है, ये 3x है, 3x माइनस में है, घटा रहे होंगे आप, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। फिर -1 बचा हुआ है तो हम क्या लिख लेंगे, -1। ठीक, अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें हम, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x हो जाए। हर बार हम इस पहले पद से इस पहले पद को काटते रहेंगे। सबसे पहले हम इस पद से इस पद को काटे, फिर हम इस पद से इस पद को काट रहे हैं, और आगे जब तक इसकी घात से कम ना हो जाए तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे। ठीक है, तो x को हम अगर कितने से मल्टीप्लाई करें तो -2x हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि -2 से, x को अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 से। तो -2 इंटू एक्स कितना आ रहा है, माइनस का 2x, और माइनस प्लस क्या आएगा, -2 का 1 से मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे लगाइए प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगेगा, प्लस। और जब नीचे वाला चिन्ह लग जाता है तो इसके जस्ट ऊपर वाले चिन्ह का महत्व तो खत्म। यहाँ पे -2x, नीचे का +2x, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे +2, तो 2 में से 1 माइनस हो रहा होगा तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई अब शेषफल पूछ रहा है ना, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, 1। ठीक है, रिमाइंडर या शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भाग देने के लिए कह भी रहे थे, अगर वो शेषफल पूछते हैं तो 1, अगर वो भागफल पूछते हैं तो ये। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 में क्या है कि 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है। तो भाग करते हैं, x माइनस 1 से भाग करना है हमें किसे, तो 3x के पावर 4 माइनस 4x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। इसमें हम सबसे पहले देख भी लेंगे कि ये जो x की घातें हैं वो किस में होनी चाहिए, घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसके पहले पद से इस पहले पद को हमें काटना है। ठीक है, तो कैसे होगा, हमें इस पहले पद से भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद को काटना है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो इसका पहला पद हम लें x। ठीक है, इसमें हम किससे गुणा करें कि हमें 3x के पावर 4 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और अगर हम x के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 3x के पावर 4। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, तो 3 से और x के पावर 3 से। तो देखिएगा हम 3x के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 3x इंटू एक्स के पावर 3, तो
3x के पावर 4, यहाँ पे प्लस माइनस कितना आ रहा है माइनस, तो 3x के पावर 3 इंटू 1, तो 3x के पावर 3। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना प्लस, अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 3 माइनस हो रहा होगा तो कितना आ जाएगा माइनस x के पावर 3, और यहाँ से ये 3x नीचे आ जाएगा तो माइनस का 3x। ठीक है, अब हम फिर से x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x क्यूब मिल जाए हमें, माइनस का x क्यूब। तो सबसे पहले तो हमारे पास माइनस नहीं है तो हम माइनस लगा लेंगे, ठीक। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर कम है तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों से इसको अगर गुणा कर दें तो ये माइनस एक्स के पावर 3 दे देगा हमें, ठीक है। तो देखते हैं, तो माइनस एक्स के पावर 2 से अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स के पावर 3 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना आएगा, माइनस एक्स के पावर 3 और एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई तो कितना एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम दूर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो सही नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर को हम थोड़ा सा दूर लिख दिए, क्योंकि एक्स एक्स में जुड़ता है या घटता है, और एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा या तो घटेगा, ठीक। अब ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में, ये कैंसिल आउट, इसे हम आगे लिख लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x जैसे था वैसे हम इसे फिर से नोट कर रहे हैं, ठीक। अब फिर से देखते हैं कि x को कितने से मल्टीप्लाई करें, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो सबसे पहले माइनस और x, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिख रहे होंगे, तो माइनस एक्स, ये हमारे पास पहले से था, ये और ये हम वहाँ पे लिख रहे हैं। तो माइनस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कितना प्लस, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है एक्स, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस लगाइए, और उसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3x और माइनस का x, माइनस का 4x, और अभी ये +1 बचा हुआ है तो +1 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो +1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं x को कितने से मल्टीप्लाई करें, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि -4x हो जाए। तो क्या लग रहा है आपको, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, तो -4 इंटू एक्स कितना -4x, और -4 इंटू -1, तो माइनस माइनस कितना प्लस, 4 का 1 से मल्टीप्लाई कितना 4, तो ये प्लस और ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 4 में से 1 माइनस हो रहा होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये हमारा भागफल है, भागफल क्यूसेंट, ठीक है। ये भागफल हो गया और ये क्या हो गया हमारा शेषफल। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पे x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, x क्यूब प्लस 1 को। देखते हैं क्या होगा, तो x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि x स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस है प्लस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दूर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अचर पद है तो अचर पद के नीचे अचर पद आता है, और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब के नीचे क्या लिखते हैं हम एक्स क्यूब, ठीक। तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ,
यहाँ पे बचा क्या है, तो माइनस का यक्स स्क्वायर, और इस प्लस वन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, प्लस वन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यक्स को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का यक्स स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले तो माइनस से, और किससे, यक्स से। तो माइनस और यक्स से हम कर रहे हैं, मतलब माइनस यक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस यक्स इंटू यक्स, माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस प्लस कितना, माइनस यहाँ पे यक्स इंटू वन यक्स। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। वन और यक्स जोड़ लें तो कितना, यहाँ पे यक्स प्लस वन। अब देखें यक्स को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि यक्स ही आ जाए, यक्स को कितने से मल्टीप्लाई करें कि यक्स आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, वन से। वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस कितना, वन, वन इंटू यक्स यक्स, वन इंटू वन वन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, जीरो। ये क्या है, हमारा शेषफल है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, जीरो। और जो हमारा भागफल है, भागफल या हम इसे कहते हैं क्वोशिएंट, वो कितना आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स माइनस वन से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो वैसे हमें क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल बताना है। क्या बताना है, शेषफल बताना है। अब जब शेषफल बताना है हमें, तो शेषफल बताने के लिए जब हम एकदम शुरू में पढ़े थे कि हम भाजक को जीरो के बराबर दिखा दें या भाजक का शून्यक निकाल लें, और शून्यक निकालने के बाद या यक्स का मान निकालने के बाद हम अपनी रखें, तो जो आएगा वो हमारा शेषफल होगा। देखते हैं, यक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, जो हमारा भाजक दिया गया है उसे हम जीरो के बराबर दिखाएं और वहां से हम यक्स की वैल्यू प्राप्त कर लें। अब इस यक्स इक्वल टू वन को इसे पुट करते हैं, रखते हैं, तो देखिएगा क्या आ रहा है। तो यक्स के पावर 4 मीन्स क्या, यक्स वन के पावर 4 प्लस वन के पावर 3 माइनस 2 इंटू वन के पावर 2 प्लस यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे भी वन होगा, प्लस यहाँ पे भी कितना होगा, वन। सॉल्व कर दें तो वन के पावर 4 वन, वन के पावर 3 वन, माइनस 2 इंटू वन का स्क्वायर वन इंटू टू कितना आ रहा है, टू, प्लस वन। सॉल्व करते हैं तो वन वन टू, माइनस का टू प्लस का टू, टू से टू खत्म हो गया, कितना आ गया, टू। ये जो टू आया है हमारा, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, या शेषफल है, शेषफल। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें भी कह रहा है जांच कीजिए कि क्यू टी इक्वल टू इतना 2t प्लस वन का गुणज है। गुणज कब होता है, जब शेषफल जीरो होता है, वो गुणज होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 2t प्लस वन को हम जीरो के इक्वल दिखाते हैं। यहाँ से 2t की वैल्यू आ रही है माइनस वन, t की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन बाई टू। अब ये t की वैल्यू उठा के हम किस में पुट करते हैं, तो हम पुट करते हैं QT में, है ना, QT में, और t की वैल्यू हमें कितना मिल रही है, माइनस का वन बाई टू। फिर यहाँ पे रखते भी हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस वन अपान टू के पावर 3 माइनस 4 इंटू माइनस वन अपान टू के पावर 2 माइनस माइनस का वन अपान टू माइनस का वन। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 इंटू माइनस का विषम बार गुणा। देख लें, अगर माइनस के पावर विषम संख्या है तो वो हमें क्या दे देगा, माइनस। अब हम देख लेते हैं, 4 इंटू यहाँ पे माइनस के पावर 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान
2 के पावर 3, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस यहाँ पे 4 है, 4 लिख दीजिए। 1 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 1, 2 का 2 बार, 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस, यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे, -1/2, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस 1/2, यहाँ से फिर से -1। तो यहाँ पे देखते हैं -1/2 से 1/2 खत्म हो गया, -1 ऐड होके कितना हो गया, -2। ठीक है, तो Q -1/2। ये हमारा 2.3 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है।